Okay, so let's try this integral, which is integral of dx over under root of sine cube x and sine of x plus a. Now this question on first look will look complicated. Yes. So ये realize करना पड़ेगा कि how can we work it out. Okay. ठीक है, तो एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट होती है कि हम एनालाइज करें कि अगर हम साइन जैसे साइन एक्स प्लस समथिंग है, Okay. ठीक है, अगर हम उसे साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमारे पास इवेंचुअली जो फंक्शन बचेगा वो किसकी फॉर्म का बचेगा. आप एनालाइज करेंगे कि इसमें आपको यहाँ पे ऊपर सिर्फ नीचे आपका सिर्फ कॉट एक्स बचेगा. आई एम सॉरी, यहाँ पे टैन नहीं कॉट बचेगा. क्योंकि एक आप जो a है वो कांस्टेंट है. यू नीड टू रिमेंबर वी आर इंटीग्रेटिंग ऑन टर्म्स इन टर्म्स ऑफ a. This thing will be like a cot x plus b. Yeah, this would be like cot x into sin a plus Sin A? plus cos a. And note that sine a is a constant. Sin a is a constant, Cos is is a a constant. So only cot x. So we'll be left with this. Similarly, Okay. we can analyze many functions like this. But इस question में हम इस फॉर्म को यूज़ करेंगे. ये चीज़ आप दिमाग में रख सकते हैं to solve several other questions. Okay. So हमें यहाँ पे क्या चाहिए. अब देखो एनालाइज करके कितना सीधा लगेगा ये क्वेश्चन कि cot x का डेरिवेटिव जो होता है वो कोसेकेंट स्क्वायर x होता है माइनस Yes. कोसेकेंट स्क्वायर x. Yes. तो हम वो स्ट्रेट अवे बना सकते हैं. कॉन्स्टेंट्स की तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन है. हम कॉन्स्टेंट्स नॉर्मली एडजस्ट कर सकते हैं. Yes. सो हम अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको सॉरी dx साइन रेज टू द पावर 4x साइन x प्लस a बाय x में कर लेते हैं. ये फेयरली Sin सिंपल x. स्टेप Okay. है. सो राइट, सो ये इंटीग्रल है आपका. Okay. अब हम साइन रेज टू द पावर 4x को रूट से बाहर लेकर आते हैं. सो इट बिकम्स कोसेकेंट स्क्वायर x In the numerator. इन द न्यूमरेटर. I'm sorry, या डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर x आएगा. आई हैव डन इट अ लिटिल टू फास्ट बट आप समझ पाएंगे कि ये वहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर x dx बन जाएगा. Okay, and we can relate cot x and cos x square x. या Okay. सो बेसिकली दिस इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ यूजिंग सब्सटीट्यूशन. हमने सब्सटीट्यूशन में ब्रेक किया है, काइंड ऑफ सब्सटीट्यूशन यूज़ करना चाहते हैं हम. तो यहाँ पे ये वाला इंटीग्रल आ गया. सो अब नॉट डिफ़िकल्ट टू एनालाइज कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए. हमें इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, उसका डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x इंटू साइन ए. Exactly. So we can clearly add just minus 1 by sin a. We can multiply, divide by it, minus 1 by sin a. So हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली. तो यहाँ पे जो आ जाएगा ऊपर ये उसका डेरिवेटिव तैयार हो गया है. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. हम इसको डायरेक्टली dt लिखते हैं. Okay. और हम डायरेक्टली नीचे यहाँ पे रूट t लिखते हैं. ठीक है, तो हमें इसका भी आंसर डायरेक्टली याद होना चाहिए. अगर आपको dt बाई रूट टी का आंसर होता है, का इंटीग्रल क्लियरली होता है 2 बाई रूट टी. सो हम यहाँ पे इसका फाइनल आंसर लिखते हैं. जो आंसर आएगा माइनस 1 बाई साइन ए इंटू 2 बाई रूट टी. रूट टी इज़ वॉट, t is the bottom part that we took, that is cot x, okay, sin a plus Cos a. cos a. And आपको ये जो डिवीजन वाली चीज़ें हैं ये याद रखनी चाहिए. Okay. So you should need to remember this thing. Okay. Yeah, कि sin x plus a को डिवाइड करोगे sin x से, sin x plus a को डिवाइड करोगे cos x से, तो ऐसी प्रोपोजिशंस बन सकती है. Okay. So by this we end this question. So let's solve this dangerous looking integral, that is integral of root tan x plus root cot x dx. ओके, सो हम जैसे हमने क्वेश्चंस में कहे तो हम सबसे फर्स्ट ऑब्वियस स्टेप जो होगा वो होगा cot x को tan x की फॉर्म में लिखना. तो दिस वुड बिकम रूट ऑफ tan x प्लस 1 बाई रूट ऑफ tan x. Because we are more comfortable in tan x rather than cot x. सो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं. राइट. Okay. सो अब हम सॉल्व करके यहाँ पे क्या आ जाता है, tan x प्लस 1 over root tan x dx. तो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमने इंटीग्रेशन में सीखा है कि वी ऑलवेज ट्राई टू एलिमिनेट दी पार्ट विच इज़ ट्रबलिंग अस या फिर जो हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने से. तो यहाँ पे रूट ऑफ tan x हमें थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है. Exactly. तो हम क्या करते हैं, हम tan x को t स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर देते हैं. Okay. ठीक है. अभी tan x के साथ एक खास बात क्या होती है कि उसका जो डेरिवेटिव आता है वो भी tan x की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Exactly. तो tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x आएगा तो उसको भी tan x की फॉर्म में क्लियरली एक्सप्रेस किया जा सकता है. Okay. सो अब हम इसको वर्कआउट करते हैं. तो यहाँ पे secant स्क्वायर x dx जो आएगा दैट बिकम्स 2t dt. Yes. सो अब secant स्क्वायर x की वैल्यू क्या आएगी, secant स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x. Okay. सो हम इसको यहाँ पे 1 प्लस t रेज टू दी far 4 लिख सकते हैं.
क्योंकि आपका tan x t स्क्वायर है तो tan स्क्वायर x t रेज़ टू द पावर 4 होगा. एग्जैक्टली. इज इक्वल टू 2t dt. dt. सो dx जो आता है वो 2t ओवर 1 प्लस t रेज़ टू द पावर 4 हो जाता है ओके. इंटू डी टी. सो अब हम डी एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो हमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर tan x t स्क्वायर है तो वी कैन राइट न्यूमरेटर में t स्क्वायर प्लस 1, ओके. ओवर t. डिनोमिनेटर में t एंड मल्टीप्लाइड बाई 2t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर t रेज़ टू द पावर 4 सॉरी इंटू डी टी. Which is nothing but dx. Yeah, which this thing is dx. We just evaluated it. Yeah. ठीक है, we get rid of t. So अब ये इंटीग्रल मैं आपको करवा चुका हूँ. एक क्वेश्चन पहले हमने वाले इंटीग्रल किया था. Yes. ये वाला क्वेश्चन हम 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 Okay. इंटू डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी रेज़ टू द पावर 4 डी टी. Okay. अब इसमें कुछ ये सिंपल काम है. अब आपको क्या करना है याद होगा आपको, मैं फिर भी एक बार कर देता हूँ. इसमें आपको डिवाइड करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को टी स्क्वायर से. Okay. सो यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर Right. इंटू डी टी. Okay. एंड डिनोमिनेटर में जो बन जाएगा दैट विल बी टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर. And we can add and subtract 2 here. या वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2. And we know how to solve this thing. वी हैव सॉल्व्ड इट अर्लियर. सो हम इसमें हम टी माइनस 1 बाई टी को डायरेक्टली हम z सब्सटीट्यूट कर देते हैं. Okay. मान लीजिए z है, मतलब फॉर कन्वीनियंस सेक. सो यहाँ पे वैसे इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है अगर आप, लेकिन अभी बिगिनिंग स्टेज है इसलिए हम आपको ये करा देते हैं. दैट मेक्स इट t माइनस 1 बाई टी इज z. सो दैट मेक्स इट डी जेड. दैट Z इज is z looking स्क्वायर like प्लस 2. Z is looking like 2. Can you please change it? या ओ सॉरी Okay. t माइनस 1 बाई टी. सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग. No problem. z स्क्वायर प्लस 2 डी जेड ओवर z स्क्वायर प्लस 2. अब ये आंसर बहुत ईजी है. हाँ ये 2 है, ये z नहीं है, याद रखिएगा. और ये भी 2 है. नाउ द आंसर इज प्रेटी सिंपल. नाउ द आंसर इज 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई, यू रिमेंबर इट. सो 2 बाई रूट 2 tan इनवर्स z बाई ए, दैट इज रूट 2. Okay. सो अब z की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है. z इज इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी, और t क्या था? t was equal to root of tan x, if you remember. Root of tan x was equal to t because हमने tan x को t square substitute किया था. Right. So answer जो आ जाएगा that will be fairly simple. That is Okay. root 2 into tan inverse root of tan x Okay. minus 1 by root of tan x divided by root 2. I hope I'm done it correctly. t minus t minus 1 by t था यहाँ पे, हमने t minus 1 by t था, तो that is what we have done. t minus 1 by t by root 2. Yeah. So this it's correct. is your final answer. Okay. So by this we end this question. So let's try to solve this integral, which is e to the power x into x cube minus x plus 2 over 1 plus x square का whole square dx. Okay. So And we have done this kind of integrals which involves e to the power x. So e raised to the power x से कुछ मल्टीप्लाइड होता है तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में ब्रेक कर लो. Exactly. सो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे. तो लेकिन इसमें मैं आपको जनरल मेथड सिखाऊंगा जिससे आप ये क्वेश्चंस अप्रोच कर सकते हैं. Okay. इसमें आपको डिनोमिनेटर में देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है. आई एम सॉरी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है. तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब इसको एज्यूम, अब अगर जो हमने पहले क्वेश्चंस में किया था कि अगर डेरिवेटिव लेंगे डिनोमिनेटर में कुछ है तो उसका Okay. स्क्वायर हो जाता है. Exactly. सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज हम p ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, So we will assume that it is the fx. इट इज़ एफ एक्स. Okay. अब हम डेरिवेटिव लेंगे इस चीज़ का. दैट विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, इंटू वी डी यू बाई डी एक्स, दैट इज पी डैश Okay. माइनस 2x इंटू पी. Exactly. This is f dash x. Okay, now what we'll do next is we'll add the two. Right, obviously हम इसको ब्रेक करना चाह रहे हैं f x plus f dash x में. ठीक है. Yes. So अब हम क्या करेंगे, हम इसमें इसको भी हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें हम एफ एक्स को भी. Okay. तो एफ एक्स के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को भी, तो फिर हम दोनों को वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So it's just fx. So you have written fx in the first term. एंड दिस इज एफ डैश एक्स. अभी हमने इवेल्युएट किया है जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू पी डैश Minus 2bx. राइट. अब हमारा पार्ट जो है दैट इज इवेल्युएटिंग पी Okay. यूजिंग द फैक्ट कि हमारे पास एक्स क्यूब भी है, हमें दे रखा है ऊपर कि एक्स क्यूब के क्या कोएफिशिएंट्स होंगे, 1 होगा जो कि
यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, x का कोएफिशिएंट -1 है, ठीक है, एंड यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो 2 आएगा. Okay. So now we have to evaluate p such that the numerator comes out to be x cube minus x plus 2. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज हमें यहाँ पे कन्वीनियंट रहेगा. एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2. Because we have to make the numerator x cube minus x plus 2. सो अब हम वर्कआउट करते हैं, तो यहाँ पे p 1 प्लस एक्स स्क्वायर Minus 2x. और यहाँ पे p डैश जो आता है वो 1 Okay. प्लस एक्स स्क्वायर आता है. Okay. सो अब एक चीज़ बहुत स्मार्टली हम एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पे कि जो p है, देखो जो p की ऑब्वियसली आप ये समझ में तो आ ही रहा होगा कि पॉलिनॉमियल होगा. इट विल बी अ फंक्शन इन x, यहाँ पे cos x log x ऐसा कुछ नहीं आने वाला है. Obviously. सो अब p जो होगा, अब हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है? हाईएस्ट डिग्री आ रही है 3. 3. और अगर p को डिफरेंशिएट करोगे, Okay. मतलब अगर So degree will be reduced. डिग्री विल बी रिड्यूस, राइट, एग्जैक्टली. तो p डैश Okay. में जो डिग्री आएगी वो कम आएगी. Okay. तो एक्स स्क्वायर दोनों जगह है, लेकिन जो p होगा वो x प्लस समथिंग की फॉर्म में होगा. हम x प्लस k ले लेते हैं. नाउ दिस टाइम k इज़ अ कांस्टेंट, बिकॉज आपको रियलाइज करना चाहिए कि यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे एक ही जगह एक्स क्यूब, मतलब p डैश आपको एक्स क्यूब लाना है ना, तो Okay. आपको ये वाली चीज़ से p को मल्टीप्लाई करके या तो एक्स क्यूब आएगा या इससे एक्स क्यूब आएगा या दोनों से आएगा. दोनों से इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि अगर इससे एक्स क्यूब आ रहा है तो इसकी डिग्री तो एक कम होगी जिससे x क्यूब नहीं आएगा. ठीक है, तो हम इसको बस अब वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं. अब देखिए यहाँ पे कितनी टर्म्स आएंगी, x प्लस के ये है और p डैश हमने यहाँ पे k मान लिया क्योंकि डेरिवेटिव सॉरी k नहीं आएगा, 1 आएगा. आई एम सॉरी, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव x प्लस k का डेरिवेटिव 1 होगा. Okay. सो अब कितनी टर्म्स आएंगी, यहाँ पे 2 टर्म्स और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 6 टर्म्स. इन 8 टर्म्स को वर्कआउट करना है, जिसमें से हमारी एक टर्म हमें पता है एक्स क्यूब आएगी, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कन्वीनियंस के लिए अपनी. एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर Okay. माइनस 2kx प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब हमें एक्स क्यूब मिल गया, अब हमें x चाहिए. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ सकती है. k एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे जहाँ k इन्वॉल्व है हमें इसको एनालाइज करना पड़ेगा. देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2kx है, x के यही दो कोएफिशिएंट्स है, तो हम देखते हैं x माइनस 2kx जो है वो मिलके क्या बनाता है, x माइनस x बनाना चाहिए क्योंकि हमें करना है. तो हम अब ये कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने की चीज़ है बेसिकली. -1 जो होगा वो 1 माइनस 2k के बराबर होगा, यानी हम ईजिली एनालाइज कर सकते हैं कि k जो है वो 1 के बराबर है. Exactly. इसका फर्दर जस्टिफिकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा कि k एक्स स्क्वायर है तो दैट मेक्स इट एक्स स्क्वायर. यहाँ पे भी एक एक्स स्क्वायर है, k एक्स स्क्वायर है तो 1x स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये माइनस 2x स्क्वायर हो गया. सो ये टर्म्स भी कैंसिल हो गए जो हमारे न्यूमरेटर को कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर रही हैं. Exactly. एंड यहाँ पे k है एंड यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों को ऐड So they will add up to produce 2. 2. सो हमारा p हमें मिल गया है, p इज इक्वल टू x प्लस k विच इज़ इक्वल टू x प्लस 1. सो हमारा फाइनल आंसर हम लिख देते हैं, दैट इज़ x प्लस 1 ओवर, हमने आपको डिनोमिनेटर याद होगा हमने क्या लिया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अच्छा, एक्चुअली हमने बिगिनिंग कहाँ से की थी याद करो, इतना लंबा क्वेश्चन करके कभी कभी बिगिनिंग भूल जाते हैं. हमने e रेज़ टू द पावर x था इससे, तो इसका आपको आंसर याद होना चाहिए कि इट इज़ e रेज़ टू द पावर x इंटू एफ एक्स आपका आंसर आता है, और ये हमने एफ एक्स अभी भी इवेलुएट कर लिया. Okay. प्लस कॉन्स्टेंट. So by this we end this question. So let's now solve this integral, which is integral e to the power x into 1 minus sin square x minus sin x dx. ओके, अब इसके लिए एक जनरल रूल बताता हूँ आपको. पहले उससे देखिए, अगर आपका कोई भी फंक्शन है ऑफ द फॉर्म e रेज़ टू द पावर एफ एक्स Okay. इंटू जी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे. बेसिकली हमें एक चीज़ याद नहीं समझनी चाहिए एक्चुअली, Okay. कि हम इंटीग्रेशन को ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन देख सकते हैं. Yes. यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है. Because it's the basic definition. इट्स अ बेसिक डेफिनेशन. बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हर क्वेश्चन के लिए. सो हम इसमें देखते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं. Okay. तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो आंसर क्या आता है, e रेज़ टू द पावर एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स. कॉमन प्रोडक्ट रूल है, आप लगा सकते हो आराम से, मैं फिर भी, प्लस e रेज़ टू द पावर एफ एक्स f dash x gx. जी एक्स. ओके, सो अगर आप इसको एनालाइज करें तो इसको e रेज़ टू द पावर एफ एक्स को कॉमन लेके Okay. हम जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स जी एक्स लिख सकते हैं. Yes. सो अब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कहीं पे जहाँ पे आपको e रेज़ टू द पावर सम फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है, Okay. तो यू शुड ट्राई टू ब्रेक इट इनटू दिस फॉर्म, जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स.
देखो यहाँ पे एक इजी पार्ट ये है, आपको निकालना क्या है, सिंपल जी निकालना है, क्योंकि fx तो पता ही है। fx तो पता ही होगा, क्वेश्चन में हमें दिया ही होगा e to the power something that thing will be fx. राइट, सो नाउ हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा था e raised to the power sin x. Okay. ठीक है, अब हम यहाँ पे g डैश x लिख देते हैं, मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे हम f डैश x लिख देते हैं, यहाँ पे f डैश x में क्या आ जाएगा, cos x Okay. इंटू जी एक्स. ठीक है, अब हमें इसे कंपेयर करना है, इस चीज़ को कंपेयर करना है हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स. पहले तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप वर्कआउट कर लीजिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स है, Exactly. तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स. अब इससे ऑब्वियस चीज़ नहीं मिलेगी आपको, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि कॉस स्क्वायर एक्स बनाने के लिए जी एक्स को है क्या होना चाहिए, cos x होना चाहिए. और और cos G- x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x. वो तो ईजिली अवेलेबल है. Yes. तो हमें क्या मिल गया, हमें जी एक्स मिल गया, हमें पता चल गया कि जी एक्स जो है वो cos x के बराबर है. Exactly. सो बस फिर ये क्वेश्चन खत्म. इतना सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप इसे इस तरीके से बिकॉज analyze हमें fx पता था और हमने gx निकाल लिया. करें. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपको याद होगा हमने जनरल फॉर्म स्टार्ट किया था, e रेज टू द पावर sin x cos x हो जाएगा. यहाँ पे हमारा इंटू cos x, जो ये हमारा आंसर है, प्लस c. प्लस सी, जिसमें हमने ये पार्ट निकाला है, ये पार्ट हमें ऑलरेडी पता ही था. Okay. And you can also check the answer by differentiating this thing, which we have done.